के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय होगी। कोई बिल्डर, अधिकारी या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। दिल्ली सरकार न्याय, जवाबदेही और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साकेत में 5 मंजिला इमारत गिरने से मामले में एक एमसीडी इंजीनियर को निलंबित किया गया है। दक्षिण जोन के सहायक अभियंता सुदेश सिंह चौहान को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। अधिकारी पर सही निगरानी न करने और लापरवाही बरतने का आरोप है। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने एक्स पर पोस्ट कर साकेत में बिल्डिंग हादसे पर दुख जताया और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं मरने वालों के परिवारों के साथ है और मैं घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अधिकारियों को सभी जरूरी मेडिकल मदद और तुरंत राहत देने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर एक्शन 157 अवैध इमारतों पर कार्रवाई हुई है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी अवैध इमारतें और इन पर कार्रवाई हुई है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने संभाला सीडीएस का कार्यभार। देश के तीसरे सीडीएस बने एनएस राजा सुब्रमणी। दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए 6 विदेशी नागरिक। वैध वीजा दस्तावेजों पर भारत में रहने का आरोप। देश में बड़े आतंकी हमलों की साजिश नाकाम हुई। आईएसआई से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। टारगेट पर थे दिल्ली समेत 5 शहर। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। जल संकट वाले इलाकों में राहत पहुंचाने पर फोकस। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की व्यवस्था हुई है। 980 से अधिक टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। रोजाना 6000 से ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं जल टैंकर। यमुना का जलस्तर गिरा। दिल्ली को 100 एमजीडी का पानी नुकसान और इस दौरान चुनौती के बावजूद भी दिल्ली में 900 एमजीडी जल उत्पादन बनाए रखने का दावा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने बनाई कमेटी। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना उद्देश्य है। शिव भक्तों को दी जाएगी बेहतर सुविधाएं। मंत्री कपिल मिश्रा को बनाया गया समिति का अध्यक्ष। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मंडराया पानी का संकट। घंटों लाइन में लगे लोगों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन शस्त्र के तहत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास नारदौन रिज स्थित बोंटा पार्क का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने पार्क में मॉर्निंग वॉक, योग और अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों से मुलाकात कर सुविधाओं को लेकर सुझाव भी दिए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात की और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही हर्ष मल्होत्रा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महापरीक्षा अभियान के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में एक सत्र को संबोधित करने के आमंत्रित भी किया। रोहिणी के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में अव्यवस्था देखकर सीएम रेखा गुप्ता ने जताई नाराजगी। 1 सप्ताह में व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश जारी किए। सीएम की भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अधिकारियों को चेतावनी। कहा शिकायत मिलने पर होगी कठोरतम कार्रवाई। नीट छात्रों को रेखा सरकार ने दी राहत। परीक्षा वाले दिन डीटीसी बसों से मुफ्त यात्रा होगी। एडमिट कार्ड दिखाने पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे छात्र। शाहदरा टीबी सेंटर में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान का आयोजन किया है। लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दी है। टीबी से डरे नहीं, समय पर जांच और मुफ्त इलाज का लाभ उठाएं। मंगोलपुरी इलाके में यश बैंक कर्मचारी मुकेश पर बाइक सवार ने जानलेवा हमला किया है। मामूली कहासुनी के बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। सफदरजंग समेत 4 अस्पतालों में 2 जून को नर्सिंग स्टाफ की मास हड़ताल। थर्ड पार्टी आउटसोर्स भर्ती के विरोध में नर्सों का प्रदर्शन। फिलहाल रोजाना 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। दिल्ली मुंबई में बड़े हमलों की साजिश का खुलासा। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान थे आतंकियों के निशाने पर। कराची से संचालित हो रही थी साजिश। मुंबई के दादर समेत दिल्ली के कई इलाकों में रेकी जांच जारी है। संगम विहार में पानी संकट पर महिलाओं का गुस्सा देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी विधायक प्रेम चौहान पर पानी की कालाबाजारी का आरोप लगाया। महिलाओं ने नियमित जलापूर्ति की मांग उठाई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट और कई इलाकों में तेज आंधी, तूफान, बिजली गिरने, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई। कच्चा तेल सस्ता, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार से ईंधन कीमतें घटाने की मांग की है। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल।
गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नवाब फरहान और आतिफ उर्फ बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में चर्चित दीपक नागर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के आरोपी समेत 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सूर्या के घर के बाहर आरएएफ की तैनाती की गई है। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये तैनाती की गई है। आरोपी के एनकाउंटर पर मृतक सूर्या की मां ने कहा है कि मुझे न्याय मिला, मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। गाजियाबाद में विधायक सुनील शर्मा मृतक सूर्या के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कहा, यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी यश खटीक को गिरफ्तार किया। नोएडा से गोंडा पहुंची कोडेन सिरप की खेप लगभग 12 लाख रुपए कीमत की कफ सिरप बताई जा रही है, जिसे बरामद कर ली गई है। छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चारों युवक की हत्या का आरोप है। गाजियाबाद में नशा तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 शातिर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए। नोएडा में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। बिल्डर पर पानी सप्लाई नहीं करने का आरोप है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शामली में कांधाला में मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1500 लीटर मिलावटी पेट्रोल डीजल बरामद, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में महिला और उनके 6 साल के बेटे की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार और आरोपी को फांसी की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मुजफ्फरनगर में बाइक रोकने को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई है। 8 को गिरफ्तार किया गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, कई लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है। फिर से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने यात्रा रोकी थी। मौसम सामान्य होने पर यात्रा बहाल हुई। टोंक में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के घर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 30 किलो अमोनिया नाइट्रेट, जिलेटिन की 184 छड़ें बरामद। बड़े स्तर पर ब्लास्टिंग और विस्फोट करने की प्लानिंग का शक, फरार हिस्ट्री शीटर की तलाश जारी है। मथुरा में वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में मंचलों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार युवक ने परिक्रमा कर रही युवती को मारी पानी की बोतल, वीडियो वायरल हुआ। बहराइच के बिचिया सुजौली सड़क पर बाइक सवार के सामने अचानक आया तेंदुआ। बाइक सवार के उड़े होश, बाइक छोड़कर बचाई अपनी जान। राजौरी में ऑपरेशन शेरूवाली जारी है। सेना को मिली बड़ी कामयाबी, एक और आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया, खाने पीने की चीजें बरामद की है। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ियों में लगी भीषण आग से झाड़ियों और जंगलों की वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचा है। लद्दाख के जोजिला के पास नजदीक भीषण हादसा, ट्रक बैक करने के दौरान खाई में गिरा ट्रक और इस दौरान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ने किया अक्षरधाम मंदिर का दौरा। पति माइकल बॉलोस के साथ भारतीय संस्कृति में हुई रूबरू। विजिटर्स बुक पर लिखा भावुक संदेश, बताया अद्भुत अनुभव। नीट मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लगाई फटकार, पूछा सख्त निगरानी के बाद कैसे फेल हो गया सिस्टम। सॉलिसिटर जनरल बोले खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं नीट मामले की निगरानी। दहेज उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाज को दी कड़ी नसीहत, कहा शादी के बाद दूसरों की बेटी और उनके परिवार को अपमानित करने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी से मारपीट, अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर चोर के नारे लगाए, हेलमेट पहनकर निकाला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में डीके शिव कुमार के नाम पर मुहर लगी है। 3 जून को शपथ ग्रहण होगा। राजस्थान में अचानक बदला मौसम का मिजाज, भरी दोपहर में धूल के गुब्बार से अंधेरा हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी के बीच यूपीपीसीएल ने बिजली पर फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ाया है। जून से यूपी बिजली होगी महंगी, बिजली बिल पर ईंधन की बढ़ती कीमतों का भी असर।
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली करने से इनकार किया है। कहा, सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर खाली करवाया आवास। मुंबई में अब सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। 15 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े हैं। मुंबई में सीएनजी 86 रुपए प्रति किलो। पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई है। हरपसर थाने के में 3 पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बंगाल में कई जगह तेज आंधी और भारी बारिश की वजह से ढहे मकान और गिरी बिजली। इस दौरान हादसे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान आया सामने। बोले, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना तैयार है। रणनीति को और मजबूत की जा रही है। फिल्म काला हिरण का पोस्टर जारी किया गया। काला हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म की कहानी। करिश्मा कपूर की सीरीज ब्राउन का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस दौरान 5 जून को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर चांद मेरा दिल दर्शकों को कर रही प्रभावित। फिल्म की कुल कमाई 20 करोड़ के पार। आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो